दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। इस तरह से कभी हमारी बेटी को मायके मत भेजना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनिए, आपकी लाडली का फोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही हैं। सुचित्रा ने मनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा, आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी मनोज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। क्या अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो वह आकर वापस गई थी। मनोज ने आरस्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही हैं। सुचित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी। मनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी सास या पति से। लेकिन मनोज, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है। भला ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए भी कुछ भी नहीं करती। पिछली बार भी जब मैंने समदन जी से बात की थी तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समदन जी, अभी यंसी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मनोज, मुझको तो लगता है कि यंसी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा संगत नहीं होंगे तब तक वह बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को ज़्यादा जानते हैं। सुचित्रा ने मनोज की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मनोज ने सुचित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाजा खुलते ही यंसी दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी और यंसी सुचित्रा के गले लग गई। तुमने फोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो, और अभी 10-12 दिन पहले ही वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। सुचित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा, क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती। यंसी एकदम से सिनाते हुए बोली। यंसी, अब इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है और इस घर से ज्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुचित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा, क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए। यंसी ने आरसी से पूछा, आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यंसी। सुचित्रा ने यंसी की ओर निहारते हुए कहा, वो ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यंसी कमरे तक आ गई और मनोज को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बेटिया, ये कहने के लिए मनोज जा ही रहे थे कि तभी सुचित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ा नकेल तो यंसी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यंसी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए, फिर से इतनी जल्दी क्यों। मनोज ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत
तिवारियों को सधाकर कहा, क्या पापा मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं? ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूं तब यहाँ आ सकती हूँ। यंसी थोड़ा इठलाते हुए बोली, यंसी ये घर तुम्हारा था लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी ससुराली तुम्हारा असली घर है। ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुचित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, यंसी ने आंखें सुराते हुए कहा। यंसी तुम्हारी आंख साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया और तुम्हारी हर हरकत से बखूबी वाकिफ हूँ मैं। इस बार सुचित्रा कुछ ज्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी यंसी की शादी को कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आए ही सुखी थी। सुचित्रा यंसी के नक्सड़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यंसी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार सुचित्रा ने समधन जी से बात भी की लेकिन वो यंसी का बचपना समझकर उसको माफ कर देती। लेकिन सुचित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहे हैं, तो सुचित्रा ने इस सदी को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धुल कर जाओ। झूठी हाथों से बना हुआ खाना मत सो। दम ना सलकर आराम से चलो। बड़ों के सामने मुंह फाड़ कर मत हंसो। और भी ना जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यंसी का चेहरा ये सब कहते कहते तनतना कर लाल हो गया। यंसी तुम जिसको टोकना कर रही हो हमारी भाषा में उसको सिखाना कहते हैं। और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो ना। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वह तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी हैं कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग बाग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देती है। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना। इस तरह से फिर कभी यहाँ मत नहीं आना। सुचित्रा जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आज आप भी समझ जाइए ना, मम्मी को क्या कुछ भी कह रही है। यंसी ने आशा भरी नजरों से मनोज की तरफ देखा। यंसी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, तुम हमारे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। मनोज ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद का भी फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यंसी कायदे से वहाँ पहुँच गई? विभू ने शालीनता से पूछा। हाँ पहुँच गई है, सुचित्रा ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा यंसी को फोन दे दीजिए। यंसी हम लोगों का फोन नहीं उठा रही। बिंबू ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा देती हूँ। और सुचित्रा ने फोन यंसी को पकड़ा दिया। यंसी तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? यंसी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई, तो मेरा और मम्मी दोनों का ही फोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही। वह कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और वो ने वादा किया है कि वो
तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेगी। तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसे रहना। सॉरी बिम्बू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। यंसी के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा यंसी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुचित्रा ने बहुत देर बाद यंसी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ मम्मी सही बात, और अब मैं जल्दी ही निकली जा रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यंसी ने अपना बैग उठाते हुए कहा, चलो बेटा मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। मनोज ने उठने का उपक्रम किया, नहीं पापा मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बेटियां सचमुच बड़ी हो गई हैं। यंसी सुचित्रा और मनोज के गले लगकर बोली, अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बेटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया और यंसी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुचित्रा और मनोज उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे।